से टॉर्क। सबसे पहले एक वर्ड स्टार्ट करते हैं, टॉर्क। टॉर्क, टॉर्क को लेटर टॉ से डिनोट करते हैं। इट्स अ ग्रीक लेटर, इट्स अ लेटर कॉल्ड टाउ, इट्स अ ग्रीक लेटर, रिमेंबर इट्स अ ग्रीक लेटर। इट्स अ ग्रीक लेटर, ओके, दैट इज टॉ। टॉ एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है ट्विस्ट। टॉर्क का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है ट्विस्ट, समथिंग विच इज ट्विस्टिंग। कुछ तो है जो ट्विस्ट कर रहा है, मतलब ट्विस्टिंग मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ रोटेशन। कुछ तो है जो रोटेट कर रहा है, कुछ ट्विस्ट कर रहा है। इज इट क्लियर? ओके। टॉर्क की जो इंपॉर्टेंस है, अच्छी टॉर्क क्या है समझा रहे हैं। अच्छी दो तरह के मोशन होते हैं, ध्यान सुनो। एक होता है लीनियर मोशन, एक दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, लीनियर मतलब स्ट्रेट। लीनियर मोशन में हम फोर्स लेते हैं। फोर्स कैन कॉज मोशन, फोर्स कैन कॉज मोशन। इज इट क्लियर? रोटेशनल मोशन में इसको रिप्लेस करता है टॉर्क, उसको टॉर्क रिप्लेस करता है, टॉर्क। तो जैसे फोर्स जो है लीनियर मोशन प्रोड्यूस करता है, तो टॉर्क जो है वो एक रोटेशनल मोशन को प्रोड्यूस करता है। फोर्स इज अ कॉज ऑफ लीनियर मोशन। एक्चुअली टॉर्क में भी फोर्स लगता है, ऐसा नहीं कि बिना फोर्स लगाए कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा। यू कैन से टॉर्क इज अ turning effect of force. Yeah, torque is a you can say turning effect of force. मतलब you are applying, they are analogous, remember they are analogous, similar, analogous. तो एनालॉगस का मतलब क्या हुआ कि जो इंपॉर्टेंस फोर्स की लीनियर मोशन में है, सेम इंपॉर्टेंस टॉर्क की रोटेशनल मोशन में। टॉर्क मतलब ट्विस्ट, एक टर्निंग इफेक्ट होता है बेसिकली। सो लेट मी टेक वन एग्जांपल। मैं सिंपल एग्जांपल है, एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं, बट आई विल टेक ओनली वन एग्जांपल जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। स्पेशली हम लोग डोर का ज्यादा एग्जांपल लेते हैं, डोर। ठीक है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर एक हियर इट्स लाइक दिस वे, अगर मैं यहाँ पे एक डोर को जैसे हियर देयर इज अ डोर हियर, लेट्स से इट्स अ डोर। सपोज कर लो ये डोर है, मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। ओके, ये इसका यहाँ पे हिंजेस वगैरह बने रहते हैं उसके, दैट वन। ओके, यहाँ पे हैंडल होता है, क्लियर, यहाँ पे हैंडल बन जाता है। तो एक्चुअली ये जो डोर है ये ट्विस्ट करता है, इट इज ट्विस्टिंग। ये डोर ट्विस्ट करता है। ये जो दिस लाइन, ये जो लाइन बन रहा है ऐसी, ये जो वर्टिकल लाइन बना इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस लाइन कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के अराउंड डोर जो है रोटेट, इसको हम शॉर्ट में AOR बोलेंगे तो चलेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करने पड़ेगा। ऑफ कोर्स यू हैव टू अप्लाई फोर्स हियर। आप इधर फोर्स अप्लाई करेंगे, हियर यू हैव टू अप्लाई फोर्स, एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्चुअली डोर विल रोटेट। डोर लीनियर मोशन नहीं करता है, नो। डोर आगे थोड़ी ना चला जाएगा निकल के, या पीछे थोड़ी ना आएगा, नहीं। डोर अपनी जगह पे रोटेट करता है, ट्विस्ट करता है। तो आप इसको टॉर्क बोल सकते हैं। ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स से आप अप्लाई तो कर रहे हो फोर्स, लेकिन अल्टीमेटली वो रोटेट कर जा रहा है, डोर इज रोटेटिंग। ओके, नो, सो इसमें दो बात देखो, एक तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, AOR बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। फोर्स की डायरेक्शन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दो,
और थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर दें। इस फोर्स को बोलते, इस फोर्स के डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। सो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना हो, मुझे सपोज करो मैं डोर को ओपन या क्लोज कर रहा हूं, तो उसका जो रोटेशन है किस पे डिपेंड करेगा? आप कहेंगे सर मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करेगा। यस, सपोज कर लो कि यस, एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग? या मेरी आवाज नहीं आ रही है वेदश्री? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं बॉयज एंड गर्ल्स? आ रही है सर। आ रही है। Yes. वेदश्री चेक योर नेट, अपना नेट चेक करिए। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू दैट वन। वापस आते हैं। सर ये लीनियर मोशन और रोटेशन मोशन क्या लिखे हैं, बता सकते हैं फिर से? हाँ, लीनियर मतलब होता है स्ट्रेट, और रोटेशनल मतलब अपनी जगह पे रोटेट करना, जैसे फैन रोटेट करता है, डोर रोटेट करता है, बहुत सी जैसे। एनालॉगस का मीनिंग क्या है? किसका बेटा मीन? एनालॉजस, एनालॉजस मतलब सिमिलर, सिमिलर, इक्वल नहीं, इक्वल नहीं, सिमिलर। मतलब जो पोजीशन फोर्स की, फोर्स जो होता है, फोर्स इज अ कॉज ऑफ लीनियर मोशन। फोर्स जो हमेशा लीनियर मोशन प्रोड्यूस करता है, तो टॉर्क हमेशा रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है। एक मतलब फोर्स इज अ कॉज ऑफ लीनियर मोशन एंड टॉर्क इज अ कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं फोर्स जो, अच्छा, टॉर्क में भी फोर्स लगता है बेसिकली। टॉर्क मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जस्ट सी चेक इट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो वही मैं एक्सप्लेन कर रहा था बेसिकली। तो होता क्या है, जस्ट ये, दिस इज एक्सियल रोटेशन, इज अ डोर। आपने फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स की लाइन को क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट विल रोटेट। तो नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो रोटेशन है, रोटेशन, रोटेशनल इफेक्ट, रोटेशनल इफेक्ट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर वन, नहीं जगदीश सर, जस्ट सर 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 करते हैं। रोटेशनल इफेक्ट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। नंबर वन, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि आप फोर्स बड़ा लगा रहे हो कि छोटा लगा रहे हो। जैसे मैं डोर है, कभी मैं अगर मेरा कभी आपने देखा होगा कोई, कुछ लोग बहुत जोर से दरवाजा बंद कर देते, बहुत जोर से आवाज आती है, एक्चुअली उन्होंने फोर्स बहुत ज्यादा अप्लाई कर दिया। कुछ लोग बहुत धीरे से दरवाजा बंद कर रहे हैं, बिल्कुल स्मॉल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो डोर का जो रोटेशन है वो इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा फोर्स अप्लाई कर रहे हो। बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे, रोटेशन बहुत ही फास्ट होगा। ठीक है, ओके। नाउ दूसरा किस पे डिपेंड करता है? आपने कभी सोचा है कि हैंडल्स हमेशा इधर क्यों बनाए जाते हैं, राइट हैंड साइड पे, बिल्कुल एंड्स पे, मिडिल में क्यों नहीं बना देते हैंडल्स को? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मिडिल में इसलिए नहीं बनाते हैं, देखो ध्यान सुनो, अगर तुम यहां पे फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या डोर रोटेट करेगा? नहीं करेगा। एक्सिस पे अप्लाई करोगे तो कैसे डोर रोटेट करेगा? अगर मैं मिडिल में फोर्स अप्लाई करूंगा, डोर रोटेट करेगा? आप कहेंगे बिल्कुल करेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। आप बिल्कुल हैंडल जहां बने होते हैं वहां पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो डोर का रोटेशन बहुत ही इजियर हो जाता है। इसका मतलब डोर का रोटेशन किस पे डिपेंड करता है कि आप फोर्स किस जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। विच डिस्टेंस? ये वाले डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, दिस जस्ट हियर, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप कहेंगे ये कौन सा डिस्टेंस है? जैसी ये फोर्स तो इधर हो गया, तो ये डिपेंड करता है बेसिकली, जस्ट वेट, ये डिपेंड करता है बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। विच टू लाइंस? फोर्स से परपेंडिकुलर होना चाहिए और एक्सिस से भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, आर परपेंडिकुलर। तो आर परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, एक तो फोर्स पे डिपेंड करता है,
दूसरा वो डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, बिटवीन विच टू लाइंस, एक्सेस ऑफ रोटेशन, एक तो एक्सेस ऑफ रोटेशन और एक दूसरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स को क्या बोलेंगे, एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो दो बातों पर डिपेंड करता है। तो इसको वन वर्ड इसके लिए बना हुआ है, मोमेंट आर्म। जैसे इतना लेंदी अगर तुमको नहीं बोलना, वन वर्ड समझते हैं ना, वन वर्ड फॉर, तो अगर इतना लेंदी स्टेटमेंट लिखने की जगह आप एक वर्ड लिख देंगे मोमेंट आर्म तो भी चलेगा। ठीक है, तो मोमेंट आर्म का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। विच टू लाइंस, एक तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जिसके अराउंड पूरा सिस्टम रोटेट करेगा, दैट एक्सिस, एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन मतलब फोर्स का डायरेक्शन। तो फोर्स का डायरेक्शन मतलब फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी ना, उसका डायरेक्शन होता है कुछ, तो उसके डायरेक्शन के बिटवीन डिपेंड करता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे बनता है, जस्ट अंडरस्टैंड, पहले समझो पहले इसको। तो टॉर्क बेसिकली दो बातों पे डिपेंड करता है, एक फोर्स, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। आप तो देखो तभी तो हैंडल बिल्कुल एंड पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, मिडिल में अप्लाई करोगे डोर के तो भी डोर को रोटेट कर सकते हो, तुम्हारे पास फोर्स ज्यादा है कर सकते हो, बट इजी कब होता है, जब बिल्कुल एंड पे फोर्स अप्लाई करते हो। ठीक है, तो टॉर्क जो है ना दो बातों पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब टॉर्क एक वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड, टॉर्क को हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। टॉर्क को हम लोग एक वर्ड और यूज करते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स कॉल्ड टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स कॉल्ड टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, सी टॉर्क डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। नंबर वन, पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है, दूसरा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो इसके फॉर्मूले में वही आ जाता है, टॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ magnitude of force, it's a product of magnitude of force into moment r। मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला मोमेंट r। ठीक है, तो ये दो बातों पर डिपेंड करता है। तो टॉर्क का सिंबल ये होता है, ग्रीक लेटर टॉ, ऐसे बनाते हैं, देखो ध्यान से, ऐसे इस तरह से, लाइक दिस वे। ठीक है, ओके। मोमेंट ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, आर परपेंडिकुलर हो जाएगा, दैट वन, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर इंटू एफ। ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला फॉर टॉर्क इन द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लेकिन अगर मैं बोलूंगा, जब भी टीचर बोलेगा टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप समझ जाना परपेंडिकुलर डिस्टेंस की मतलब सर किसकी बात कर रहे हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब सर मोमेंट ऑफ आर्म के बाद, मोमेंट आर्म की बात कर रहे हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस, दो लाइंस तुम्हें देखनी पड़ेगी न्यूमेरिकल करते समय, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड फोर्स का डायरेक्शन, दैट इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब फोर्स के डायरेक्शन को थोड़ा आगे एक्सटेंड करो, थोड़ा पीछे एक्सटेंड करो, उसको हम लाइन बना देते हैं। फोर्स को, फोर्स के डायरेक्शन को थोड़ा आगे कर दो डॉटेड से, थोड़ा पीछे कर दो डॉटेड से, तो जो उनके बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ना, दैट इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। इज इट क्लियर? Covered in the introduction part, just here covered in this one, right on the heading rotational motion torque। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया ना आपको, दिस वन हियर। You can say force is a cause of linear motion, torque is a cause of rotational motion। तो दोनों को एनालॉजस इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि दोनों अपने अपने मोशन के कॉज होते हैं। नहीं समझा एनालॉगस का। कौन सा बेटा? एनालॉजस मतलब सिमिलर बेटा। ऐसे समझो कि जो इंपॉर्टेंस फोर्स की लीनियर मोशन में, तो फोर्स की आप कहेंगे क्या इंपॉर्टेंस है लीनियर मोशन में, तो मैं बोल सकता हूं कि फोर्स कैन कॉज लीनियर मोशन। लीनियर मतलब स्ट्रेट बेटा,
अच्छा ये बताओ, डोर को तुम फोर्स अप्लाई करते हो, क्या डोर का स्ट्रेट जाता है क्या? नहीं, डोर तो रोटेट No, करता sir. है, रोटेट करता है। तो एक्चुअली फोर्स जो है वो लीनियर मोशन का कॉज बनेगा, और जो टॉर्क जो है इट इज अ कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। आप जब भी टॉर्क अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट विल रोटेट। जब भी आप टॉर्क अप्लाई करोगे ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा। जैसे फैन है, जैसे सपोज कर लो टेबल फैन है, टेबल फैन का एग्जांपल ले लो। टेबल फैन बिल्कुल रेस्ट पे रखा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, करंट कनेक्शन नहीं कर रखा है। आप उसके ब्लेड को हिट करोगे तो ब्लेड क्या करने लगेगा? रोटेट करने लगेगा कि नहीं? ब्लेड आगे या पीछे तो नहीं जाएगा, वो तो रोटेट करने लगेगा। तो बेसिकली वो टॉर्क हो जाता है। ठीक है, तो जब भी फैन के ब्लेड को हिट मैं अगर हिट करूंगा तो वो एक्चुअली रोटेट करने लगता है। तो एक्चुअली मैंने टॉर्क सर अप्लाई। सेकंड पॉइंट एक बार समझाइए ना, सेकेंड पॉइंट, अच्छा, रोटेशन जो है, मोमेंट आर्म का। हाँ, रोटेशन दो बातों पे डिपेंड करता है बेसिकली। एक तो डिपेंड करता है, जैसे मैं डोर के रोटेशन की बात करता हूँ, तो रोटेशन डिपेंड करता है कि आप फोर्स बड़ा लगा रहे हो कि छोटा लगा रहे हो, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, रोटेशन डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे सपोज करो ये डोर है, लुकिए, ये डोर है, ये डोर है, दिस वन। यहाँ फोर्स अप्लाई करोगे, डोर रोटेट करेगा क्या? नहीं करेगा। इधर अप्लाई करोगे डोर रोटेट करेगा, करेगा, लेकिन डिफिकल्टी से करेगा। यहाँ पे करोगे तो डोर का रोटेशन बहुत ही इजियर हो जाएगा। इसका मतलब डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है ना, कि जो हिंजेस हैं यहाँ हाँ पे, सर hinges, समझ। उसके डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। क्लियर? यस सर। वो डिस्टेंस पे भी यस सर। डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई हम उसको मोमेंट आर बोल देते हैं। तो परपेंडिकुलर, लेकिन कौन से डिस्टेंस? ऐसा वैसा डिस्टेंस नहीं लेंगे, बिल्कुल 90 डिग्री वाला डिस्टेंस लेंगे। मतलब वो एक्सेस से भी 90 बनाना चाहिए और फोर्स से भी 90 बनाना चाहिए। तो उस डिस्टेंस को हमने एक नाम दे दिया है, मोमेंट आर। तो उसको वर्ड्स में पूरा पढ़ेंगे तो बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सेस ऑफ रोटेशन, मतलब एक्सेस वाला लाइन, एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और फोर्स वाला लाइन, इन दोनों के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस कॉम्प्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट। तो मैं और एक्सप्लेन करता हूँ, अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, थोड़ा एक्सप्लेन किया। पूरा डबल इंस्टॉलमेंट में कर सकते सर आणि एनालॉगस म्हणजे काय? एनालॉजस मतलब सिमिलर, सिमिलर। एनालॉजस का मतलब सिमिलर, रोल सेम है, सिमिलर, सिमिलर। लेकिन सिमिलर वर्ड यूज नहीं करते इसको, ये एक बार डिक्शनरी में तुम देख लेना एनालॉजस का मतलब क्या होता है। सर स्क्रॉल डाउन। आप या तो मोमेंट आर्म बोल दीजिए, या फिर ऐसा बोल दीजिए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन मतलब फोर्स का डायरेक्शन, और ये एक्सेस, इन दोनों के 90 वाला डिस्टेंस। नो, देखो, कोशिश करना कि तुमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाए तो तुम्हारा न्यूमेरिकल बहुत इजीली हो जाएगा। लेकिन बहुत टाइम टॉर्क देखो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये। मतलब ये ऐसा है कि पूरे फिजिक्स में तुमको, तुम्हारे सामने एवरी चैप्टर में ये बार बार तुम्हारे सामने आएगा। ऐसा नहीं कि ये चैप्टर पढ़ लेंगे ये खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगा, ये मैग्नेटिज्म में आएगा, ये बाकी चैप्टर्स में आएगा। मतलब इसका यूज बहुत ज्यादा है इस फॉर्मूले का। ठीक है, अच्छा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पहले तो हम इसका यूनिट वगैरह थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं।
ठीक है, एक काम करते हैं, टॉर्क को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो वो जस्ट वेट। अगर मैं एग्जांपल ले लूं, ठीक है, अच्छा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ही कंसंट्रेट करते हैं पहले। ये बार बार ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको परेशान करेगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स तो समझ में आ रहा है सर, फोर्स ले लेंगे। व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ठीक है, अच्छा ओके, मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए। आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, ठीक है, ओके। लेट्स से ये एक सपोज कर लीजिए स्क्रू है कुछ, इसको तुमको रोटेट करना, तो आप कहेंगे रोटेट करने के लिए मुझे स्पैनर यूज करना पड़ेगा, तो यू विल टेक स्पैनर। आप एक स्पैनर ले लेंगे, स्पैनर समझते हैं ना, ये स्पैनर है यस सर। और स्क्रू को आप रोटेट कर रहे हैं। ये स्पैनर है, स्क्रू को तुमको रोटेट करना। तो इसका मतलब अगर रोटेट करोगे तो एक्सिस कहाँ पे आएगा? एक्सिस तो इधर आ जाएगा, दिस इज एक्सिस और रोटेशन, एक्सिस यहाँ पर आ जाएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि स्पैनर के सामने बिल्कुल 90 डिग्री पे फोर्स अप्लाई करते हो, क्या नहीं करते हो? ठीक है, अगर मान लो तुम स्पैनर को बिल्कुल 90 डिग्री पे फोर्स अप्लाई करो ऐसे, आपने ऐसे अप्लाई किया, तो आप कहेंगे अच्छा ये एक्सिस है, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स, ये फोर्स का लाइन हो गया, तो मुझे एक्सिस और इसके बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो आई विल टेक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई विल टेक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइक दिस वे, ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर, तो मुझे टॉर्क मिल जाएगा दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, आपने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, 90 बन रहा है, ये भी 90 बन रहा है, ये भी 90 बन रहा है, एक्सिस से 90 बनेगा क्योंकि एक्सिस इज कमिंग। अच्छा एक्सिस किधर आ रहा है? एक्सिस कमिंग आउट ऑफ, एक्सिस आउट ऑफ पेज, आउट ऑफ स्क्रीन, पेज के बाहर आ रहा है, स्क्रीन के बाहर आ रहा है। ठीक है, फोर्स इधर जा रहा है तो 90 वाला डिस्टेंस मिल गया इनको, तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरे बच्चे ने अगर बोला कि ठीक है, पहले बता फर्स्ट डायग्राम समझ में आया? बॉयज एंड गर्ल्स समझ में आ रहा है? आउट ऑफ पेज क्या है सर? आउट ऑफ पेज में एक्सिस किधर आएगा? अगर मान लो तुम स्क्रू को रोटेट कर रहे हो, किसी बोल्ट को मतलब स्पैनर से रोटेट कर रहे हो, एक्सिस किधर है? जो रोटेट कर रहा है स्पैनर का एक्सिस किधर है? ये स्क्रू का, ये जो रोटेशन यहाँ पर हो रहा है, ये तो बाहर आ रहा है ना, आउट ऑफ पेज। एक्सिस किधर आ रहा है बेटा? ये रोटेट कर रहा है तो एक्सिस किधर है इसका? समथिंग इज रोटेटिंग, एक्सिस किधर है? एक्सिस यहाँ पे है ना, तो एक्सिस हाँ सर। कमिंग आउट ऑफ पेज ना, एक्सिस, एक्सिस इस तरह से आ रहा है ना, एक्सिस कमिंग आउट ऑफ पेज, इट इज रोटेटिंग। कुछ भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो एक्सिस किधर आ रहा है? सेंटर पे आ रहा है ना, आउट ऑफ पेज, इस तरह से एक्सिस ऐसे। ठीक है, अच्छा ओके। नो, अगर कोई स्टूडेंट कहे कि ठीक है हम 90 पे इसको नहीं अप्लाई करते, तब क्या होगा सर? हाँ, फिर से उसने दूसरा डायग्राम लिया, फिर उसने कहा अच्छा ठीक है सर, मैंने कहा अच्छा ठीक है ओके, नाउ टेक स्पैनर, यू वांट टू रोटेट इट अगेन। आपने हाँ, दूसरे स्टूडेंट ने कहा सर मैं फोर्स इस तरह नहीं अप्लाई करूंगा, मैं तो फिर इस तरह से अप्लाई करूंगा। क्या प्रॉब्लम है? मेरे पास ताकत ज्यादा है, मैं कुछ भी अप्लाई कर सकता हूँ फोर्स कैसे भी। अब बोलो, तो अब क्या होगा? अब तो फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ चला गया। क्या डोर को ओपन या क्लोज करते हैं तो क्या बिल्कुल 90 डिग्री पे जाके फोर्स अप्लाई करते हैं क्या? तुम्हें डोर को ओपन या क्लोज करना हो तो क्या 90 पे अप्लाई करते हैं फोर्स? मन करेगा 90 पे कर देगा, नहीं मन करेगा मैं किसी भी एंगल पे जाके फोर्स अप्लाई कर दूंगा, उसमें क्या है? अब क्या होगा? अब एक्सिस तो यहाँ पर है, देन व्हाट विल हैपन? दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये रोटेट करेगा ना, इट विल रोटेट, ये नाउ इट विल रोटेट, ये रोटेट करेगा, नाउ इट विल रोटेट, तो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगेन आउट ऑफ पेज। दिस टाइम दोनों के बिटवीन 90 वाला डिस्टेंस किधर जाएगा? अब ये तो नहीं बनेगा 90 वाला डिस्टेंस, तो दोनों के बिटवीन 90 वाला डिस्टेंस फिर इधर से आएगा, जैसे ये बनेगा 90 वाला डिस्टेंस।
ये बनेगा 90 वाला डिस्टेंस। तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ये बात ध्यान रखना। अगर कोई स्टूडेंट का ठीक है सर फोर्स में ऐसे नहीं वैसे अप्लाई करूं, देन अगेन जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट कहने लगा कि मैं फोर्स इस तरह से अप्लाई नहीं करूं, आई विल अप्लाई फोर्स सम डिफरेंट वे। सर मैं फोर्स इस तरह से अप्लाई करूंगा, देन आई विल अप्लाई फोर्स लाइक दिस वे। देन तब आप बोलेंगे सर लाइन ऑफ एक्शन तो फिर इधर चला जाएगा, और एक्सिस इज हियर, एक्सिस तो यहाँ पर आ जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दिस टाइम दोनों के बिटवीन 90 वाला डिस्टेंस किधर जाएगा फिर, नॉट्स रोटेटिंग, तो 90 वाला डिस्टेंस फिर इधर आएगा, फिर 90 वाला डिस्टेंस इधर आएगा। तो फिर ये आर परपेंडिकुलर विल कम दिस साइड। तो कहने का मतलब ये कि आर परपेंडिकुलर निकालना आपको पड़ेगा, क्योंकि जब तक आर परपेंडिकुलर नहीं निकालेंगे, और आर परपेंडिकुलर का मतलब क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, विच टू लाइंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगर ये आर परपेंडिकुलर नहीं निकल पाएगा तो न्यूमेरिकल आपसे फिर मुश्किल होगा थोड़ा निकलना। ये अच्छा निकलता है, ज्योमेट्री यूज करते हैं बच्चे, निकल जाता है। तो आर गेटिंग आर परपेंडिकुलर निकालोगे कैसे, हर केस में सेम नहीं रहता है, अलग अलग रहता है। वो डिपेंड करता है कि फोर्स किस एंगल पे आप अप्लाई कर रहे हो। मेरी बात समझ में आया क्या आपको बॉयज एंड गर्ल्स? Yes. कैन यू इमेजिन दिस डायग्राम? ओके, तो कॉपी ऑन दिस Yes, sir. फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि मेन जो है टारगेट तुम्हारा ये रहेगा, बेसिक फॉर्मूला। टॉर्क के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, ये भी बता दे। टॉर्क के टॉर्क के बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, टॉर्क के बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं। उसमें जो बेसिक फॉर्मूला जो होता है सबसे, टॉर्क के इसलिए कितने फॉर्मूले होते हैं, पांच नहीं 6 होते हैं, हाँ 6 फॉर्मूले होते हैं। ये पहला फॉर्मूला है, ये सबसे इजी पड़ता है बच्चों को, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कॉपी ऑन दिस वन, थोड़ा सा कॉपी कर लो तो याद रहेगा तुमको कैसे निकालते हैं। जस्ट कॉपी इट, गिव मी 1 सेकेंड। हाँ कॉपी इट। ओके now so basic formula is force into perpendicular distance। अच्छा now question arises कि सर अगर मुझे perpendicular distance नहीं मिलेगा फिर मैं प्रॉब्लम कैसे करूंगा? तो ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिलेगा तो एंगल मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ना। सी अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिलेगा तो कुछ एंगल मिलेगा हमको। एंगल से भी कर सकता हूं मैं। तो एक काम करते हैं, अब एक नया फॉर्मूला और डिराइव करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट वन। Done, sir. Okay, now class, now I'm coming to next formula। कि क्वेश्चन अराइजेस, स्टूडेंट के दिमाग में आता है सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिला, आपने बोल दिया ठीक है मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? तो फिर हम एंगल का यूज करेंगे। फिर देखो अब नया फॉर्मूला डिराइव करता हूँ। सी हियर, सपोज दिस वन एंड यू वांट टू रोटेट दिस, इसको आपको रोटेट करना है। ओके,
you want to rotate this spanner, you want to rotate it. ऑफ कोर्स ये रोटेट करेगा तो एक्सेस तो इधर ही होगा, ये एक्सेस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सेस ऑफ रोटेशन, AOR मतलब एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ओके। लेट्स से मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से आपने फोर्स कुछ इस तरह से अप्लाई किया, देन ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फोर्स इस तरह से अप्लाई किया। सो फोर्स का तो लाइन ये हो गया, ठीक है, फोर्स का लाइन कुछ इस तरह से हो गया, जस्ट वेट, फोर्स लाइन विल कम लाइक दिस वे। ओके, फोर्स का लाइन ये हो गया, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, अब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो एक्सेस तो इधर है, यहाँ पे आउट ऑफ पेज, आउट ऑफ स्क्रीन, एक्सेस आउट ऑफ पेज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आएगा, तो आपको लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सर हम इस तरह से ले सकते हैं 90 वाला डिस्टेंस, इधर से हम ले लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, ठीक है। तो 90 वाला डिस्टेंस मुझे कुछ इस तरह से मिल जाएगा, 90 ये मिल जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, लेट्स से यहाँ पे हम कोई पॉइंट P ले लेते हैं, P को बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, मतलब मैं जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उस पॉइंट को मैं बोलूंगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अच्छा, एक काम करते हैं सर इसको, फिर डोर में जो हैंडल रहता है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा ना? हाँ, अगर आप हैंडल को टच कर रहे हो तो आप हैंडल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होगा, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, ओके। दिस इज ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन ले लेते हैं, दिस इज ओरिजिन। ड्रॉ पोजीशन वेक्टर हियर, लेट्स से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मालूम, ड्रॉ अ पोजीशन वेक्टर हियर, एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो, ये ओरिजिन ले लिया, दिस इज ओरिजिन, ओ फॉर ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर आपको मालूम है किसी पॉइंट की पोजीशन बताता है, तो दिस इज पोजीशन वेक्टर। तो आर क्या है, इस पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मतलब किसी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, किस पॉइंट की पोजीशन बता रहा है, पॉइंट पी, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये इधर जा रहा है, एंगल कितना बन रहा है दोनों के बिटवीन, थीटा, एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इट्स रोटेटिंग लाइक दिस, इस तरह से रोटेट करेगा ये, ठीक है। आई नीड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन आर एंड एफ। सी व्हाट इज पी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो पॉइंट है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस ऑब्जेक्ट को आप रोटेट कर रहे हो वो इधर है, उधर ओरिजिन, स्क्रू मतलब जो बोल्ट है जिसको हम रोटेट कर रहे हैं वहां पे एक्सेस हो गया, उसको ओरिजिन ले लिया, उसको ओरिजिन लेने के बाद वहां से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया, तो आर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, और एंगल दोनों के बीच थीटा बन रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। मैंने ये एरो का साइन ऐसे क्यों बनाया है, क्यों ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने एरो का साइज ऐसे बना दिया। अच्छा, नाउ इट्स रोटेटिंग, तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो एक काम करते हैं, टेक दिस ट्राइंगल, टेक दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ले लो, ओ पी, इसको क्यू ले लो, ट्राइंगल ओ क्यू पी, तो साइन थीटा इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इसका मतलब आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, दैट इज आर साइन थीटा। अप्लाई द फॉर्मूला फॉर टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप कर सकते हैं फोर्स क्या हो जाएगा, एफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, आर साइन थीटा,
तो एक्चुअली ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बन गया। क्रॉस प्रोडक्ट मालूम है ना वेक्टर का क्या होता है, ए क्रॉस बी, आपने पढ़ा था ना वेक्टर में, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। इसको क्या बोलते थे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, क्रॉस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक्चुअली वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है ये आर क्रॉस एफ। ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली अगर एंगल मालूम है तो एंगल से कर लो, नहीं मालूम है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कर लो, तो ये सेकंड फॉर्मूला बन जाता है और ये हो जाता है थर्ड फॉर्मूला। और जैसे मैं, अच्छा मैं दूसरी तरीके से समझाता हूँ, वेट, सेम चीज को मैं दूसरी तरीके से और करके समझा रहा हूँ, अल्टरनेटिव मेथड, वो थोड़ा इजी है। सेम चीज अगर कहो सर अगर मुझे रोटेट करना हो तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो चाहिए ना, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ध्यान से देखना, आई वांट टू रोटेट दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अ स्पैनर, मुझे रोटेट करना है इसको, ठीक है। अच्छा, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, आप कहोगे मैं फोर्स इधर अप्लाई करता हूं सर, हाँ अप्लाई कर दीजिए ना फोर्स, आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स से ये डिस्टेंस कितना r, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन p हो गया एंड दिस डिस्टेंस इज r। ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा। कुछ बुक्स में ऐसे भी कर देते हैं, इसको ब्रेक कर दो तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा f cos थीटा और इधर आ जाएगा f sin थीटा। तो परपेंडिकुलर वाला क्या आ रहा है, f sin थीटा आ रहा है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स की जगह क्या हो जाएगा, f sin थीटा इंटू r। तो टॉर्क का फॉर्मूला वही आ जाता है आर एफ साइन थीटा। ऐसे भी कर सकते हैं, तो फॉर्मूला तो वही आ जाएगा ना बेटा, आर एफ साइन थीटा। तो चाहे आप साइन कॉस में ब्रेक करके निकालो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप एफ 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 साइन थीटा लेंगे बेटा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो एफ साइन थीटा बन रहा है ना, आर से परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, एफ साइन थीटा बन रहा है ना, कॉस थीटा तो नहीं बन रहा है। तो एफ आर एफ साइन थीटा, फॉर्मूला वही आ गया। तो एक्चुअली जैसे भी करो ये भी एक फॉर्मूला आता है, torque is equal to r cross f। Have understood this second formula? लेकिन थीटा याद रखना पड़ेगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन r and f। थीटा हमेशा ध्यान रखना, थीटा इज द एंगल बिटवीन r and f। You got this derivation second part? समझा आप लोग? Just copy on this one। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बिना टॉर्क के आपको आगे, टॉर्क जिसको समझ में आएगा वो बेटर रहेगा उसके लिए।